नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पटना में हैं और बिहार सरकार ने जिस प्रकार से 18,220 सेविका और सहायिका दीदियों को चयन मुक्त किया है, उसी के विषय में पूरी जानकारी लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार में नौकरी लेना काफ़ी मशक्क़त का काम है, वहीं एक तरफ सरकार एक कलम से जो है कि नौकरी ख़त्म कर देती है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि चयन मुक्त जो सेविका दीदी और सहायिका दीदी हैं, आखिर वो क्या सोचती हैं, आखिर वो सरकार से क्या गुहार लगा रही है। पूरी जानकारी लेंगे कि इतने दिनों से जो है कि वो चयन मुक्त हुई हैं, कैसे उनका परिवार चल रहा है, कैसे क्या कर रही हैं, पूरी जानकारी लेंगे और बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दीदी का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। मैं पुनपुन से की प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और मुझे जब मैं सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर गई तो हम लोग 9 अक्टूबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर थे, लेकिन हम लोग को 29 सितंबर से ही लेटर, चयन मुक्ति के लेटर में दिया गया कि आप लोग हड़ताल पर हैं, और उसी के आधार पर हम लोग को चयन मुक्त किया गया है। और जो कि मेरे पास लेटर भी है और लेटर लगा के भी दिया गया था। मेरे जितने भी आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के हैं सदस्य, वो 9 से ही अनिश्चितकाल हड़ताल पर हम लोग थे। और हम लोग को 9 अक्टूबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर थे और हम लोग को 6 नवंबर को ही चयन मुक्त कर दिया गया है। 1 महीने भी नहीं हुआ, मात्र 27 दिन हड़ताल में जाने के बाद ही। हम लोग तो एक बेरोजगार पति की पत्नी हैं आंगनबाड़ी में, जो वही जॉब ले सकती है जिसका पति किसी भी जॉब में नहीं हो। तो हम लोग का आर्थिक स्थिति ऐसे भी दयनीय है। और उसके बाद मैं मिनी आंगनबाड़ी सेविका हूँ और मेरा वेतन 4500 रुपया है। केंद्र और राज्य सरकार के मिला करके 4500 रुपया प्रति माह में हम लोग को कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो सरकार से हम लोग को था कि हम लोग का मानदेय इस महंगाई में बढ़ाया जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम भी 1200 रुपया है, जो कि 1 महीना भी नहीं चल सकता है। तो हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और सरकार ने हमें चयन मुक्त करके, और दयनीय स्थिति में तो हम सरकार से चाह रहे हैं कि हमें वह वापस जितना जल्दी ले आएँ। एक तरफ बढ़ती महंगाई है, उसके बाद यदि अगर कोई सरकार से यह मांग करता है कि हमारी मानदेय या वेतन वृद्धि हो, तो सरकार उसको सीधा जो है कि नौकरी से हटाने की जो है कि पैरवी कर देती है। यह कहाँ तक उचित है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या CDPO के दबाव से इस प्रकार का सरकार ने फैसला लिया है। ये DPO के द्वारा लेटर निकाला गया था, और हम लोग जो हड़ताल का संघ में लेटर देते हैं उस पर अध्यक्ष सचिव सबका हस्ताक्षर होता है। उसी के लेटर के आधार पर DPO के यहाँ से निकाला गया है चयन मुक्ति का लेटर। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है दीदी का? मेरा नाम पूनम कुमारी है, पुनपुन प्रखंड के हम सचिव हूँ। जी। आपको भी चयन मुक्त कर दिया गया? मेरा भी चयन 11 तारीख को मुक्त हुए हैं। जी। JCM है जी। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? एक तरफ तो नौकरी मिलता नहीं है और खासकर महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर बोलते हैं, करते हैं, फिर इस प्रकार का निर्णय क्यों है ऐसा? हम लोग तो कुछ चढ़ बढ़ कर तो कुछ बोले नहीं हैं। ठीक है, मान लिया कि आप बोले नहीं हैं, तो सरकार से यदि आप मांग करती हैं कि हमारा मानदेय वृद्धि हो, इतनी महंगाई में कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों इस प्रकार से आप लोगों को जो है कि चयन मुक्त कर देती है सरकार? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हम लोग के जल्दी वापस आ जाए, यही मुख्यमंत्री से कहते हैं। जितना जल्दी हम लोग को वापस कर दे उतना देरी बढ़िया है। मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है, चयन मुक्त हैं दीदी हैं और पुनपुन से जुड़ी हुई हैं, पुनपुन से हैं, और इनका मुख्यमंत्री से सीधा जो है कि एक आग्रह है कि हमें जो है कि सेवा मेरी वापस की जाए, ताकि हम भी जो है कि जाके फिर पुनः सेवा करें। और लगातार जो है कि एक उम्मीद से हम जिस मेहनत से काम कर रहे थे, फिर एक बार उसी मेहनत से काम करें। हमारे बगल है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी का? मेरा इस्मत परवीन नाम हुआ, मसौड़ी से हूँ जी। और वहाँ की कोषाध्यक्ष थी। जी। तो हम लोग को तो चयन रद्द कर दिया गया। जी। हालांकि मांगना तो अधिकार है हमारा। जी। तो मैं तो मांग रही थी, देना ना देना उनका काम था, मगर हमको नौकरी से तो खारिज नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग को तो बैठा दिया गया है। अब बैठे हैं, जो पैसा हम लोग को थोड़ा बहुत खर्च पाने के लिए आता था वो भी बंद है। हम लोग के आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो अब मंत्री से यही कहना है हम लोग को, मुख्यमंत्री से, कि हम लोग की नौकरी वापस कर दें। हम लोग शिक्षा की नौकरी छोड़कर आंगनबाड़ी की नौकरी किए, समाज सेवा के लिए। और क्या कहेंगे उनसे तो यही इल्तिजा है हम लोग का, हम लोग की नौकरी दे दें। देखिए नवाब, एक तरफ जहाँ सभी लोग पटना पहुँचते हैं एक मांग को लेकर कि इतनी महंगाई है, और इस महंगाई में 5900 4500 रुपये से कुछ होता नहीं है,
और यदि सरकार से मांग की जाती है तो इनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हो जाती हैं, इनके ऊपर वाटर कैनल का इस्तेमाल होता है, उससे भी सरकार हारती है तो लास्ट में इनको चैन मुक्त कर देती है। यह जो है कहाँ तक जो है कि सही है? और क्या कहेंगे दीदी? लगातार तेजस्वी कहते हैं कि हम सभी बहनों के लिए सोचते कुछ हैं। नहीं करते हैं, महिला के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जी अगर महिला के लिए कुछ होता तो आज अपनी अधिकार हम लोग लेके रहते हैं, जी जी मगर हम लोग को तो रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं, ना घर के ना घाट के। क्या है हम लोग के पास? घर से भी बात सुनते हैं कि हम लोग इतने अच्छी, अभी शिक्षक लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, हम भी वहाँ रहते। मगर चलिए, हम लोग समाज सेवा करने आए थे, मगर वो भी नहीं है। तो क्या हम लोग के मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी हो या नीतीश बाबू हो, सिर्फ गुहार करते हैं कि हम महिला के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर हम लोग के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके बोलने से क्या होगा, सिर्फ गुहार ही है। देखिए ना, आप एक तरफ जिनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है और वो दर दर की ठोकरें खाते फिरती हैं, लगातार इस मंत्री के द्वार उस मंत्री के द्वार, उप मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, और लगातार जो है कि इस ठंड में अगर जा भी रही हैं तो सिर्फ एक जो है कि आश्वासन मिल जा रहा है कि आश्वासन से लोगों का जो है कि नौकरी वापस हो जाएगा। आपने नौकरी से झट से हटा दिया, तो जिस प्रकार झट से हटाया है, चयन मुक्त किया है, उसी प्रकार झट से जो है कि आप इनकी वो सेवा को जो है कि वापस करें। लगातार तेजस्वी कहते हैं हम झट पर हैं, सभी लोगों के बारे में सोचते हैं। तो जब इनकी चयन मुक्ति वापस लेने का समय आ रहा है तो फिर आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं? हमारी भी आपसे आग्रह है कि तमाम दीदियों को जो भी इनकी कठिनाइयाँ हैं जल्द से जल्द इनका निराकरण करें, ताकि सभी लोग जो है एक उम्मीद से फिर आपके महत्वपूर्ण कार्यों में लग जाए और आपको फिर एक बार सफलता की सीढ़ियों पर ले जाके छोड़ें। एक दीदी और हमारे साथ में जानने की कोशिश करेंगे। मसौड़ी से है सर, मेरा नाम मंजूषा सिन्हा है। हम तो ना अध्यक्ष हैं ना सचिव हैं, लेकिन फिर भी हमको चयन मुक्त किया गया है। और हम लोग अपना एक महिला हैं, हम लोग को न्यूनतम मजदूरी 200 रुपया भी नहीं है। अगर मजदूरी मांगने कोई आदमी जाता है, उसको चयन मुक्त कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो ये सरकार की तो मनमानी हुई ना। हम लोग अपना मजदूरी किससे मांगेंगे? जिसके यहाँ काम करेंगे उन्हीं से ना मजदूरी मांगेंगे। सरकार के यहाँ काम करते हैं हम लोग, हर काम तो करते हैं, केंद्र चलाने के अलावा बहुत सारा काम सरकार का है जिसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी भी चयन मुक्त है, फिर भी BLO का कार्य कर रहे हैं, पोलियो का कार्य कर रहे हैं। जो भी कार्य हमको मिल रहा है उसका तो हम निष्पादन कर रहे हैं। तो हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम पैसा किससे मांगेंगे? सरकार से ही मजदूरी बढ़ाने की मांग करेंगे। और सरकार जो हम लोग 9 तारीख से हड़ताल में गए हैं और हम लोग का जो चयन रद्द का लेटर है मैं उस 29 सितंबर से ही दिए हैं। तो जब हम लोग हड़ताल में थे भी नहीं, उसी समय से हम लोग को चयन रद्द कर दिया गया है। किस तरह का सरकार का मनमानी है। और हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि हम लोग कोई गलती नहीं किए हैं। हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आखिर काम करते हैं तो मजदूरी तो मांगेंगे ही। मजदूरी मांगने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। हम लोग का इतना में गुजारा नहीं हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है, इसलिए सरकार हम लोग की मजदूरी बढ़ाए। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, नीतीश जी हों या कोई प्रधानमंत्री मोदी जी हों, सभी लोगों का नारा रहता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो क्या हम बिहार की बेटी नहीं है? हम लोगों को बढ़ने का अधिकार नहीं है? हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी ग्रेजुएट हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि नॉन मैट्रिक हैं, कुछ नहीं किए हुए हैं और हम लोग को से काम कर रहे हैं। हम लोग भी इस आंगनबाड़ी में समाज सेवा दे रहे हैं, तो हर तरह का काम कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री का फार्म खुद अपने से अपलोड करते हैं, सारा जो है प्रधानमंत्री का जो भी रहता है सब लोग हम लोग से कराया जाता है और हम लोग अच्छे से कार्य करते हैं। हम लोग के कार्य में कभी कोई शिकायत नहीं हुआ है। 17 साल से मैं इस सेवा में हूँ, कभी मुझे एक स्पष्टी नहीं मिला है, लेकिन अपना मांगने का ये हक हुआ है कि हम लोग को निष्कासित कर दिया गया है। इसलिए सरकार से अपील है कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके वापस कर ले सरकार, यही आग्रह है हम लोग का। और क्या बोलेंगे सर? देखिए नवाब, तमाम दीदी हैं और इनका कहना है कि आपने हमें चयन मुक्त कर दिया है, लेकिन हम आपको अभी भी अपना समझते हैं और आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन सभी कार्यों को हम अभी भी बखूबी कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी जो सेवा चयन मुक्ति की लेटर जारी कर हमें चयन मुक्त कर दिए हैं, तो फिर से वापस करें और फिर से हमें जो है कि सरकार हमारी कार्यों को देखते हुए पुनः जो है कि हमें कार्यों पर लगाए। और लोग हैं नवाब, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में दीदी हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है दीदी का? मेरा नाम रंजू देवी। कहाँ से हैं आप? धनरवा प्रखंड मसौड़ी। जी, क्या मांग है? आप भी चयन मुक्त हैं क्या?
नहीं सर, हम नहीं हैं। मांग क्या है? लगातार सरकार के समक्ष आप उपस्थित थे, लगातार जो है कि आपके ऊपर लाठियां चली, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? क्या सर तो ये सर 25,000 रुपया तो चाहिए करिए सर। जी जी जी, तो हम लोग इतना जब कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो होना चाहिए ना सर। जी। और क्या हम बता सकते हैं। चलिए नवाब, दीदी का कहना है कि हमारा मानदेय वृद्धि हो और हम यही चाहते हैं। एक और दीदी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी का? मेरा बेबी रानी नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? परियोजना 5 पटना सदर। पटना से ही? जी जी आप भी चयन मुक्त हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं भी चैन। नवाब, दीदी भी चयन मुक्त हैं और दीदी से आग्रह है कि थोड़ा आप कहेंगी मुख्यमंत्री जी से। लगातार कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम सोचते हैं, तो आप महिलाओं के सोचते हैं और हमारी दीदी यहाँ जो है कि चयन मुक्त होकर खड़ी हैं। वो तो बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा कि क्या उनका सोच है। बताइए कि जिस तरह से हम लोग के साथ किया जा रहा है, क्या लगता है कि माने हम लोग पर माने अथी दिखा रहे हैं? बताइए कि 4 महीना से माने हम लोग परेशान हैं। माने 2 महीना हम लोग के हड़ताल तोड़े हुए भी हो गया, कहा गया कि वापस आइए, आप लोग के जल्द लौटा दूंगा, फिर भी हम लोग परेशान हो रहे हैं, कोई उन पर अथी नहीं पड़ रहा है। हम लोग क्या किए थे? एक सामान्य काम का सामान्य वेतन का मांग किए थे। ये तो हर एक आदमी को माने अपना अधिकार है मांगने का। अब यहाँ पर भी वो चयन रद्द कर देते हैं, किसी को नौकरी ले लेते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात है? तब तो लाइफ में कभी किसी भी डिपार्ट को माने नहीं जाना चाहिए। इससे तो यही सीख मिलती है, माने जो उनका मजदूरी दिया जा रहा है, जे कि एक सहायिका की माने सोचिए कि 100 रुपया भी पर डे नहीं पड़ रहा है, मात्र 2900 रुपया दिया जा रहा है। हम लोग के माने 5950 रुपया दिया जा रहा है, 200 रुपया भी पर डे नहीं पड़ रहा है। बताइए हम लोग का बच्चे वगैरह कैसे पढ़ पाएंगे? हम लोग का घर परिवार कैसे चल पाएगा? कितना लोग हम लोग के साथ में हैं जो कि विडो हैं, इसी पर उनका घर आश्रित है। आजकल इतनी महंगाई है, कैसे उनका घर चल पाएगा? बताइए, एक दिन का इंसान का घर का खर्च क्या होता है हर एक लोग को पता है, फिर भी इस तरह से हम लोग के साथ में शोषण किया जा रहा है। देखिए नवाब, दीदी का कहना है कि एक तरफ इतनी महंगाई है और महंगाई में यदि हम अब सरकार से मांग करते हैं, अपने मुखिया से मांग करते हैं, तो चयन रद्द कर दिया जाता है। ये कहाँ तक इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? इसी को लेकर दीदी हमारे साथ बनी हुई थी। क्या कह सकते हैं भाई, अब तो वही लोग बता सकते हैं कि अब हुआ क्या है। लेकिन हम अपने परियोजना से मात्र 2 को रद्द हुआ है। 168 हम लोग हैं, उसमें से 2 का रद्द हुआ है। अब विभागीय क्या अंदर से किया गया है हम लोग को तो क्लियर हो नहीं रहा है। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि हम सभी लोगों की बातों को सुन रहे हैं, बहुत जल्द निराकरण होगा। क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं जी। ये नहीं लग रहा है कि जिनका माने सेवा मुक्त कर दिया होगा वो कितना चिंतित होंगे। ये सब एक दिखावा किया जा रहा है, सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब चिंतित होते तो जिस समय हम लोग वापस आए थे उसी के बाद हो जाता। और फिर भी हम लोग इतना भटक रहे हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं सुना जा रहा है और कह रहे हैं कि चिंतित है। कैसे हम समझे कि वो मेरे लिए चिंतित है? देखिए, दीदी का कहना है कि सिर्फ एक दिखावा है और सभी लोग जो कह रहे हैं कि हम चिंतित हैं, तो उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि जिन दीदियों को चयन मुक्त किया गया है, उनके जो माथे पर लकीर खिंच गई है परेशानियों को, उनको दूर करने के लिए कौन सा चिंता व्यक्त की जाएगा। हमारे साथ में और दीदी हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आ जाइए दीदी, इधर खड़ा हो जाए दीदी। क्या नाम है दीदी का? मैं मसौरी प्रखंड के सुजाता कुमारी अध्यक्ष बोल रही हूँ। मैं अपनी मांगों को लेकर और सूचना के साथ जब मैं हड़ताल पर गई तो वहाँ सूचना दी कि मैं हड़ताल पर जा रही हूँ, क्योंकि जो मजदूरी दिया जा रहा है उससे हम लोग का घर परिवार नहीं चल रहा है। तो मैं सूचित करके वहाँ गई थी कि इतने तारीख को अपना परियोजना में गई सूचित करके, फिर गर्दनी बाग में गई, जिला में गई, मैंने जहाँ जहाँ हमको जाना था वहाँ सूचित करके गए। तो कहना है सरकार के जब सूचना के साथ हम गए तो क्यों हमको बर्खास्त किया गया? ऐसा तो नहीं कि एक बार आपके पास हम चले गए तो आप हमको बर्खास्त कर दीजिएगा, क्योंकि मांगना अधिकार तो सबका है। क्या संविधान में मेरा एक नारी हम हैं, सेविका है, नारी है, एक लेडी और मैंने क्या बोलता है महिलाएं हैं, तो क्या महिला का अधिकार मांगने का नहीं है? जो इस तरह से महिला को बर्खास्त कर दिए, घसीट के फेंक दिए और पानी का बौछार से पर करवा दिए, ये क्या रणनीति है? समझ में नहीं आ रहा है सरकार, क्या हम लोग महिलाएं के साथ खेल खेल रहे हैं? हमको यही समझ में नहीं है। आज हम लोग इतना दिन से चयन मुक्त हो गए, लेकिन सरकार कहने कि आज करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग के अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पता ना अब क्या होगा, न हो गया तो अभी तुम कुछ नहीं जाने, लेकिन इतना दिमाग में आ रहा है कि लगता है कि अब हम लोग का मांगने का अधिकार भी खत्म हो गया। तो अभी हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि क्या हम लोग का मांगना भी अधिकार खत्म हो गया?
जो इस तरह से बर्खास्त कर दिया। कब हम लोग लौटेंगे अपना हेतु पर, अस्त कार्य पर? लेकिन अब दीदी का कहना है कि हम लोग जब सरकार जो है, सरकार के समक्ष हमने विभागीय जो है कि चिट्ठी देकर जो है कि पटना में जो भी धरना प्रदर्शन हुआ उसमें गए थे, उसके बावजूद जो है कि हमने सरकार को संज्ञान में दे दिया है कि हम पटना जा रहे हैं, उसके बाद भी जो है कि इनको बर्खास्त कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है इसे देखा जाए और सरकार सुने तमाम दीदियों की जो भी दिल से गुहार लगा रही हैं। और हम अभी पटना में हैं और तमाम दीदियों से जब मैंने बात की है तो उनका सीधा कहना है कि हम सरकार के अभी भी अभिनंग हैं, भले हम हटा दिए गए हैं, उनके कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो है कि हमारी सेवा जो है वापस नहीं कर रही है। तो जल्द से जल्द सेवा वापस हो, इसके लेकर तमाम दीदियों से हमने बात की, सभी दीदियों का यही कहना है और सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द सभी दीदियों की आवाज़ को सुने। मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए नवाब के साथ, पटना। धन्यवाद।